प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरे खुदावन के लोगों, आज ये परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करने जा रहा है, और जितने नए लोग और जितने पुराने लोग आज की प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे खुदावन के लोगों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घरों में जाएंगे। परमेश्वर के एंजल्स आपके जिंदगी से वो सारी बंधनों को तोड़ने की ताकत रखते हैं जो शैतान ने आपके जिंदगी में बांधा है, और वो तोड़ेंगे। आपके घर में जितने प्रकार के नाना प्रकार की समस्याएं, बाधा और रुकावटें चल रही है जो शैतान की ओर से हैं, अगर आपके जीवन में जादू टोना पाया जाता है, अगर आपके घर में बांझपन पाया जाता है, अगर आपके घर में गरीबी का श्राप पाया जाता है, अगर आपके घर में निराशा पाया जाता है, अगर आपके घर में कोई बुरे बुरे सपने देख रहे हैं, अगर आपके घर में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, अगर आपके घर में नाना प्रकार के जादू टोना से लोग परेशान हैं, जिंदगी नाश की ओर जा रही है, तो मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके जीवन में जाएंगे और इस शैतानी के बंधनों को तोड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वयं मौजूद रहेगा, और इस शैतान के हर एक काम को आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नष्ट किया जाएगा। परमेश्वर आपको छुटकारा से भरेंगे, परमेश्वर आप सबों को आशीषों से भरेंगे। आज की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होने जा रही है, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े विश्वास के साथ आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। जब आज ये प्रार्थना में आप बैठते हैं तो खुदावन को बोले कि परमेश्वर, मैं पूरे विश्वास के साथ प्रभु आपके पास आया हूँ, मेरे जिंदगी में काम कर। ऐसा करके आपको जो है परमेश्वर को आज आपको बोलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना में सच में परमेश्वर आपके जिंदगी में एक नए रास्ते खोलेगा, और शैतान आपके जिंदगी से भागेगा, बीमारियां आपके जिंदगी से भागेंगे, जादू टोना आपके जिंदगी से भागेगा, हर कर्जा, हर एक श्राप, हर एक बाधा, हर एक समस्या आज यीशु मसीह के पवित्र आग से जलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए बड़े सच्चे समर्पण के साथ परमेश्वर के आगे हम बैठ जाएं प्रार्थना में, और खुदावन की ओर मन लगाएं। जब परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए ही हैं, तो हम जो हैं परमेश्वर को कुछ समय दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय परमेश्वर को समय देने का है, इसलिए आइए अब सब जो हैं समय परमेश्वर को दें, और सब कुछ भूल कर जीवित परमेश्वर को याद करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। दाऊद राजा कहता है कि मैं अपनी आंखें जो है पर्वतों की ओर लगाऊंगा, यानी परमेश्वर की ओर लगाऊंगा जो सिय्योन पर्वत पर विराजमान है। मैं अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाऊंगा, परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, क्योंकि वही मुझे छुटकारा देगा, वही मुझे आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य को देखने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, लोगों को देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन जीवित परमेश्वर को देखें। इसलिए आज वो समय है कि हम जीवित परमेश्वर की ओर देखें, आज वो समय है कि हम स्वर्ग की ओर देखेंगे, क्योंकि वहीं से हमें डिवाइन हेल्पर परमेश्वर देगा, वहीं से परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलेगा, वहीं से परमेश्वर हमारे लिए छुटकारे को पैदा करेगा। इसलिए आज आइए अपने तन मन धन के साथ परमेश्वर के निकट बैठ जाएं। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना और आज की वचन को हम शुरू करते हैं। और जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, आप सबों को कहना चाहता हूं, आप बाइबल जल्द से जल्द आप अपने पास रखिए, क्योंकि बाइबल आपको पढ़ना जरूरी है। हमारा बाइबल से जो है परमेश्वर से बातचीत होता है, और परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। मेरे खुदावन के लोगों, अगर आप एक विश्वासी हैं और विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आशीषों में बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास आपका पर्सनल बाइबल होना जरूरी है। आपके मम्मी का बाइबल नहीं बोल रहा हूं, आपके पापा का बाइबल नहीं बोल रहा हूं, या आपके भाई और आपके बहन का बाइबल नहीं बोल रहा हूं, आपका पर्सनल अलग से होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल एक हथियार है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी समस्याओं के खिलाफ में, जादू टोनों के खिलाफ में, बीमारियों के खिलाफ में आपका बाइबल हथियार है, और आपका हथियार ही आपके पास नहीं रहेगा तो आप लड़ेंगे किससे। इसलिए मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर किसी के पास अलग बाइबल होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जल्दी से जल्दी पता कीजिए, अपने आसपास के नजदीकी चर्च में बाइबल मिलता होगा तो आप जल्द से जल्द लीजिए। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो इसी प्रार्थना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है ऑनलाइन बाइबल को आप परचेज कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज का वचन है, नए नियम की पुस्तक है, और नए लोग हैं जितने, उन सबों को बता दूं, बाइबल में 2 नियम पाए जाते हैं, एक नया नियम, एक पुराना नियम, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। तो हम जो है
नए नियम को देखते हैं और नए नियम की लूका की पुस्तक है, लूका रचित सुसमाचार जिसको बोला जाता है। लूका रचित सुसमाचार मतलब लूका का 16 का हम जो है 10 को देखते हैं। हालेलुया। और मेरे खुदावन के लोगों, आपकी स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा। जिनके पास बाइबल नहीं है उनके लिए, और जिनके पास बाइबल है वो अपने बाइबल को निकाल कर पढ़ें, ताकि मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करने वाले विश्वासी बने, बाइबल को पढ़ने वाले विश्वासी बने। हालेलुया। ताकि इस प्रार्थना के बाद आप खुद बाइबल पढ़ सके। तो आप जो है बाइबल को निकाल कर पढ़िए। और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है 16 का 10 में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे रीति से, आप सब लोग जो है ध्यान से सुनिए खुदावन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। खुदावन के लोगों, यहाँ पर खुदावन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत बातों में सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत बातों में अधर्मी है। मतलब अगर आप छोटी सी छोटी बातों में परमेश्वर के लिए आप ईमानदार हैं, वफादार हैं, तो आप परमेश्वर के नजरों में बड़ी से बड़ी बातों में आप ईमानदार हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के नजरों में छोटी सी छोटी बात में आप अधर्मी हैं या पापी हैं, या आप जो हैं परमेश्वर के नजर में गलत हैं, तो आप बड़ी सी बड़ी बातों में आप गलत हैं। समझाता हूं कैसे। हालेलुया। मान के चलिए आप किसी का 1 रुपया भी आप चुरा लेते हैं। वो 1 रुपया कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं, कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल जो कहता है उसको आपको एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप मान के चले किसी का 1 रुपया भी चुराते हैं ना, तो परमेश्वर के नजरों में वो बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अगर मान के चलिए किसी का आपने लाखों रुपया चुरा लिए, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा जुर्म है, हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। हमारी नजरों में आप जो है बहुत बड़े गलत आदमी कहलाएंगे लोगों की नजरों में, लेकिन परमेश्वर की नजरों में ऐसा नहीं है। परमेश्वर की नजरों में ऐसा, अगर आपने किसी का 1 रुपया भी चुरा लिया ना, तो आज आप जो है परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़े अधर्मी हैं। हालेलुया। लेकिन अगर मान के चले आप होटल में आप नाश्ता करने गए हैं, या आप कहीं भी गए हैं, आप बाजार में कुछ शॉपिंग करने गए हैं, कहीं भी गए हैं, अगर गलती से आपको दुकानदार 10 रुपए भी आपको ज्यादा दे रहा है, तो अगर आप उस 10 रुपए को, अगर आप जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 10 रुपए, लेकिन उस 10 रुपए को भी अगर आप ईमानदारी से जो है वापस कर देते हैं, आप ईमानदारी से वापस कर देते हैं, तो आप जो है बहुत बड़े जो है कहना चाहिए कि आप बहुत बड़े बातों में आप जो है परमेश्वर के नजरों में जो है धर्मी ठहर रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। वहां पर आपका 10 रुपया या आपका 1 रुपया नहीं देखा जा रहा है, वहां पर आपका नेचर देखा जा रहा है, वहां पर आपका विश्वास योग्यता देखा जा रहा है परमेश्वर के नजरों में, वहां पर आपका ईमानदारी और वफादारी परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। अगर आपने छोटी सी छोटी बातों में अगर आपने चोरी किया, तो आप परमेश्वर के नजरों में बहुत बड़ी आप चोरी किए हैं। अगर आपने छोटी से छोटी किसी चीज का आपने वापस किया, मान के चलिए उस 10 रुपए को दुकानदार को अगर आप वापस कर देते हैं, तो आप परमेश्वर की नजर में बहुत बड़े काम किया, बहुत बड़ा नेक काम किया मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि परमेश्वर एकदम छोटी छोटी बारीकी चीजों को देखता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा आप परमेश्वर के नजर में कोशिश करिए और वचन में चलिए कि छोटी छोटी बातों को आप मान सके, परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं को आप मान सके। हालेलुया। आपने अगर बाइबल पढ़ा होगा, नए लोगों को तो मालूम नहीं है, लेकिन पुराने लोगों को मालूम होगा, और नए लोग स्टोरी में आप जरूर सुने होंगे कि आदम ने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया था, केवल वो फल को खाया था। क्या फल खाना पाप है? नहीं, कोई भी पाप नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। परमेश्वर ने बोला था उसको मत खाना, और आदम और हव्वा ने मिलकर उसको खा लिया। बस यही उनका जो पाप था, और परमेश्वर के नजरों में वो बहुत बड़ा दोषी ठहरे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने आप छोटी से छोटी बातों में आप ईमानदार रहें। हर एक विश्वासी, हर एक पास्टरों को आज जो है छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार रहने की जरूरत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, अगर आप छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार रहते हैं अपने जिंदगी में, अगर आप अपने बिजनेस में जा रहे हैं, अपने जॉब में जा रहे हैं, अपने घर में हैं, अगर आपने छोटी सी छोटी आपने झूठ नहीं बोला, तो आप परमेश्वर के नजरों में आप विश्वास योग्य आदमी हैं। आप परमेश्वर के नजरों में एक सच्चे हैं। आप परमेश्वर के नजर में आप बहुत बड़े बातों में विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपने छोटी सी ही झूठ बोल दिया, लेकिन वो परमेश्वर के नजर में बड़ी सी झूठ है। हालेलुया। आपने थोड़ा ही व्यभिचार किया, केवल आंखों से व्यभिचार कर दिया, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो बहुत बड़ा व्यभिचार हो गया। हालेलुया।
मेरे प्रिय बाबनों, अगर आपने थोड़ा सा भी नहीं देखा, अगर व्यभिचार को थोड़ा सा भी अगर आपने व्यभिचार नहीं किया, थोड़ा सा भी आपने 2 ढक्कन शराब को नहीं पिया, तो आप परमेश्वर के नजरों में जो हैं, आप जो हैं विश्वास योग्य और ईमानदार और वफादार हैं। और आने वाले समय में परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातों में वफादार बनाएगा, बड़ी बड़ी बातों में आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के नजर में आप विश्वास योग्य और सच्चे निकल गए हैं, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष करेगा। बस ब्लेस होने का रीजन यही है आपके जिंदगी में, और आपके जिंदगी में श्राप पाने का या फिर नुकसान पाने का या फिर घाटे में जाने का या फिर आपके जिंदगी में सब उल्टा, और जिंदगी में जो भी है आपकी बीमारी, समस्याएं, परेशानी जो भी है बनने का कारण वो ही यही है कि वचन ना मानने का। हालेलुया। अरे प्रिय भाई बहनों, यही है रीजन। अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर के आशीषों में, तो आपको छोटी छोटी परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना होगा। आपको बहुत बड़ी आज्ञाओं को तो मांगना होगा ही होगा, 10 आज्ञाओं को, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी छोटी आज्ञा ऐसा है जो परमेश्वर में आपको बढ़ना होगा, परमेश्वर के नजर में बहुत बड़े मायने रखता है, और उसी बात को लेकर आपको जो है परमेश्वर आशीष देगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप छोटी छोटी बातों में हमेशा परमेश्वर के दिल को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर जैसा नहीं करने के लिए कह रहा है वहीं आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर जहां नहीं जाने के लिए कह रहे हैं वहीं जा रहे हैं, परमेश्वर जैसा नहीं करने के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर जिसको मना कर रहे हैं आप वही काम कर रहे हैं, भले वो छोटी छोटी काम हो। आप बोलेंगे क्या हो जाता है परमेश्वर, कोई मैंने बहुत बड़ा पाप थोड़ी ने कर दिया है, बस थोड़ा सही तो है, बस 2 ढक्कन शराब तो है, बस थोड़ा सा आंखों सही व्यभिचार तो है, बस थोड़ा सा ही तो मैं गालियां बक रहा हूँ, बस थोड़ा सा 5-10 रुपए के ही तो चोरी कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा ही तो झूठ बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा दोषी ठहरते जाएंगे, और इस वजह से परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा, और जैसा आशीष आपको देना चाहिए वैसा आशीष वो नहीं दे पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से कोशिश करें कि छोटी से छोटी बातों में आप ईमानदार बने, छोटी से छोटी बातों में आप विश्वास योग्य बने, क्योंकि परमेश्वर आपके छोटी बातों को नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपके वफादारी और आपके ईमानदारी को देख रहा है। हालेलुया। एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं आपको लेना चाहता हूँ। अगर आपको याद होगा, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो अगर बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है तो आपको क्या मालूम, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आएगा। आपने देखा होगा कि एक जगह में लोग जो है दान दशवांश देते रहते हैं परमेश्वर को, और वहां पर एक विधवा औरत भी रहती है जो 2 दमड़ी को देती है। कहने का मतलब है जो दिन भर की रोजी को देती है, मान के चलिए 2 दिन का रोजी को। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ वहां पर फरीसी लोग रहते हैं, वहां पर बड़े बड़े धर्मी ज्ञानी लोग रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं, वो जो है मोटा मोटा अमाउंट वहां पर परमेश्वर को चढ़ाते रहते हैं, परमेश्वर के भवन में देते रहते हैं, दान भेंट देते रहते हैं परमेश्वर के भवन में। लेकिन परमेश्वर वहां पर उनका तारीफ नहीं करता, परमेश्वर तारीफ करता है तो उस विधवा औरत की तारीफ करता है जो सिर्फ 2 दमड़ी, मतलब एक गरीब आदमी का 2 दिन के मजदूरी की समान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो मान के चलिए आज के डेट में कितना है गरीब आदमी का 300, 350, 400 रुपए। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मान के चले 500 से 600 रुपए जो है उस विधवा स्त्री ने परमेश्वर को दिया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, एक तरफ लोग हजारों और लाखों रुपया दे रहे हैं, और एक तरफ मात्र वो 500-600 रुपया मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे उस विधवा स्त्री ने दिया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर सब परमेश्वर जो है उन हजारों लाखों देने वालों का परमेश्वर ने तारीफ नहीं किया, लेकिन उस औरत की तारीफ किया परमेश्वर ने जिसने मात्र 2 दमड़ी को दी थी। उस औरत की परमेश्वर ने प्रशंसा की जो मात्र अपने 2 दिन की रोजी को दे दी, क्योंकि परमेश्वर परसेंट देखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पर परमेश्वर परसेंट को देखा कि कितना परसेंट से अमीर लोग जिनके पास करोड़ों रुपया था वो मात्र अपने हजारों और लाखों को दे रहे थे। लेकिन एक विधवा स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने 2 दिन की पूरी मजदूरी की, मतलब जितना उसके पॉकेट में था सबको दे दिया परमेश्वर के लिए। मेरे खुदावन के लोगों, इस बात को परमेश्वर ने देखा कि ये औरत जो है बहुत विश्वास योग्य औरत है, ईमानदार है, इसका दिल साफ है, और उसको परमेश्वर ने 500-600 रुपए के नजर से नहीं देखा, लेवल उस परसेंट में देखा कि इसके पास कितना था। 100% था, पूरा 100 का 100 दे दिया। लेकिन लोगों के पास 100% में से केवल 2% दे रहे हैं, लेकिन यह विधवा औरत जो है पूरा 100% जितना उसके पास था सबको परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। वहां पर जो है फिर ये विधवा औरत जो है ईमानदार और वफादार परमेश्वर के सामने में पाई जाती है। हालेलुया।
मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर नहीं देखता कि आपके जीवन में कितना बड़ा आप पाप कर रहे हैं या कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। मेरे खुदावन के लोगों, परमेश्वर परसेंटेज में देखता है। अगर आप छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के सामने ईमानदार और वफादार हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी बातों में ईमानदार रखेगा। इसलिए आज से बड़ी बड़ी आज्ञाओं तो आप मान रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का आदत है वो छोटी आज्ञाओं को परमेश्वर का नहीं मानते हैं। आज से आप बड़े के साथ साथ आप छोटी आज्ञाओं को भी मानना आरंभ करें। परमेश्वर आपके लाइफ को सेम नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपके लाइफ को बदल कर रख देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे, आमीन। तो चले मेरे खुदावन के लोगों, आज हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। और प्रार्थना शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, आप जितने नए लोग हैं उन सबों के लिए, अगर आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपने प्रार्थना निवेदन को भेजना चाहते हैं हमारे तक, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी तमाम समस्याओं को, चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे आपका जादू टोना हो, चाहे आपका कुछ भी समस्या हो, आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास भेजिए ताकि हम आप सबों के लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी तक हमारे मसीह प्रार्थना भवन को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि जब हम आपके लिए प्रार्थना करें तो प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। और चले मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। आप अपने आंखों को बंद कीजिए और इस वक्त जो है आप जो है अपना ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना। इस बीच में अगर आपके पास किसी का फोन आए मत रिसीव करना, कोई आपके रिश्तेदार आपको मिलने के लिए आए मत मिलना, उससे प्रार्थना के बाद मिलना। प्रार्थना के बाद जिसका फोन उठाता है उठाते रहना। प्रार्थना के बाद अगर आपके बच्चे आपको खेलने के लिए बोलते हैं, कूदने के लिए बोलते हैं, तो जो मन में आए उसके बाद करते रहना प्रार्थना के बाद। लेकिन प्रार्थना के समय में आप जो है प्रार्थना से मत उठेगा। अगर आपको नींद आएगा, आप थोड़ा सा पानी झिड़क लें, अपने चेहरे पे जो है पानी छिड़क लें ताकि आपका नींद जो है फट जाए और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बन पाए, क्योंकि शैतान प्रार्थना के समय में रुकावट डालता है और वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में बैठ रहे। हो सकता है बहुत लोगों को आलस आएगा और प्रार्थना बोरिंग लगेगा। अधिकतर बहुत ज्यादा लोगों को प्रार्थना बोरिंग लगती है और वो प्रार्थना से उड़ जाते हैं और इसी बात का शैतान फायदा उठाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय बाबनों, आज अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना और पूरा कंप्लीट प्रार्थना करना। और आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, नए लोग हैं, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा, बस आपको विश्वास के साथ यश आमीन प्रेज द लॉर्ड बोल के प्रार्थना को रिसीव करना है। हालेलुया। तो चले मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, समुद्र दो भाग करने वाला परमेश्वर, प्रभु सी ओ धधकते हुए आग से अपने लोगों को बचाने की सामर्थ्य रखने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति, महिमा, तारीफ। हालेलुया। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। वो आपकी आवाज को सुन रहा है, मेरा परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। हालेलुया। बोले 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 बोले। हर एक लोग खुदावन के नाम को धन्यवाद दें। जितने लोगों ने अपने लाइफ में आशीष को पाया है उन्हें सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष पाना चाहते हैं वो लोग भी परमेश्वर का थैंक्स करें। और जितने लोग भला चंगा और स्वस्थ पास आते हैं उस बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ, 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 तारीफ। प्रेज गॉड। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, हर एक लोग सच्चे मन से, सच्चे दिल से आज खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दें। जितने आज प्रार्थना में पास आते हैं हर एक लोग मुंह को खोलें, क्योंकि बहुत से लोगों के मुंह को शैतान ने बंद कर रखा है और वो अपने मुंह को खोल नहीं पा रहे हैं परमेश्वर के महिमा के लिए। वो उनका मन मोटा हो चुका है, उनका कान भारा हो चुका है। लेकिन आज जितनों के पास मेरी आवाज पहुंचती है, मेरे खुदावन के लोगों, आज अपने मुंह को खोले, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें। आज जितने लोग अपने मुंह को परमेश्वर के लिए खोलने वाले हैं, परमेश्वर उनके लिए आज ईश्वर का खोलने जा रहा है यीशु के पवित्र नाम में। हालेलुया। ओ मेरे जिंदे यीशु नासरी, एक बार फिर से आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं मेरे खुदावन। और जितने मेरे भाई बहन परमेश्वर आज की प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को परमेश्वर आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूँ। परमेश्वर इनके फैमिली मेंबर्स को परमेश्वर आपके पवित्र लहू में छिपाता हूँ। खुदावन इनके परमेश्वर बिजनेस को, इनके जॉब को, ओ परमेश्वर इनके परिवार के एक एक सदस्यों को, ओ खुदावन हर एक लोगों को
को परमेश्वर आपके जीवित और आपके पवित्र लहू में पूरी तरह से कवर करता हूं मेरे खुदावन यीशु नासरी। हालेलुया प्रभु, होने दे होने दे होने दे होने दे। जितने आज की प्रार्थना में पास आते हैं परमेश्वर, हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु जी। टच करें टच करें टच करें, होली स्पिरिट छू ले मेरे जिंदे यीशु नासरी। खुदावन आज कोई भी बिना स्पर्श के ना रहने पाए परमेश्वर। खुदावन जितने परमेश्वर से प्रार्थना को परमेश्वर फॉरेन कंट्रीज से सुन रहे हैं प्रभु जी, हमारे इंडिया से सुन रहे हैं परमेश्वर, इंडिया के अलग अलग स्टेट से सुन रहे हैं परमेश्वर, एक एक लोगों को प्रभु जी आपके सामर्थ्य और जिरावर बड़े हाथों में सौंपते हैं खुदावन। ओ प्यारे परमेश्वर, जितने प्रभु जी उड़ीसा से सुन रहे हैं प्रभु, यूपी से, बिहार से परमेश्वर, गोवा से, गुजरात से परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर पिता वेस्ट बंगाल से सुन रहे हैं परमेश्वर, मणिपुर से सुन रहे हैं परमेश्वर, जम्मू से, कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से प्रभु जी, जितने लोग छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं परमेश्वर खुदावन, एक एक को प्रभु जी आपके जिरावर बड़े सामर्थ्य हाथों में परमेश्वर हम सौंप देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनको परमेश्वर अपनी छाया में ले परमेश्वर, हर एक को पवित्र आत्मा भी शेक करना पाए प्रभु जी। छू ले पवित्र आत्मा, टच करें टच करें टच करें टच करें टच करें मेरे यीशु नासरी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन आज अभी इसी वक्त राइट नाउ यीशु मसीह का स्वर्गदूत उतरे, यीशु मसीह के मिकाईल स्वर्गदूत की सेना उतर जाने पाए। खुदा आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिताजी कि ओ मेरे परमेश्वर खुदा, कि आपके वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। और आज अभी इसी वक्त मैं यीशु के सामर्थ नाम से परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों को परमेश्वर हर एक लोगों के लिए मैं मांगता हूं। मेरे खुदावन के लोगों आज बोले परमेश्वर को कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजिए मेरे प्रभु, मेरे घर के समस्याओं को देख, मेरे घर के परेशानी को देख, मेरे घर के बीमारी को देख, मेरे घर के जादू टोना को देख, मेरे घर के बांझपन को देख, मेरे घर में बच्चे की आशीष नहीं है, मेरे घर में धन की आशीष नहीं है, मेरे घर में कर्जा है, मेरे घर में बीमारी है। इतने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन मैं चंगा नहीं हो पाया, इतने तांत्रिक को दिखाया लेकिन मुझे वो दुष्ट आत्मा ने छोड़ा नहीं, मैं जादू टोना से फ्री नहीं हो पाया, मुझे झूठे केस में फंसा गए हैं, मुझे रात में बुरे बुरे सपने आते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों आज अपने दुर्दशा को परमेश्वर को बताएं, आज अपनी हालात को परमेश्वर को बताएं। अगर परमेश्वर जानता है आपके हालात को तो मेरे प्रिय बाबा आपको पुकारना होगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक के हालात को जानता है। लेकिन जानने से कुछ नहीं होने वाला मेरे प्रिय बाबा, जब तक आप परमेश्वर को अपने दुर्दशा को नहीं बताएंगे इस्राएलियों के समान, ओ परमेश्वर आशीष नहीं देंगे। इसलिए बोलिए परमेश्वर मुझ पर दया करे, मेरे हालातों को देखें। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अपनी प्रजा पर दया कर खुदा। ओ प्रभु आप तो दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप तो अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, आप तो कृपा करने वाले परमेश्वर हैं, आप तो तरस से भर जाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप मनुष्य के आंसुओं को नहीं देख सकते प्रभु जी, परमेश्वर आप परमेश्वर मनुष्य जाति पर दया करने वाले ईश्वर है। विशेष करके परमेश्वर जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उन पर आप दया करते हैं खुदा। मैं दुआ करता हूं मेरे महान परमेश्वर, जिस प्रकार आपने इस्राएलियों की दुर्दशा को देखा था, जिस प्रकार आपने इस्राएलियों के दुख तकलीफ को देखा था, मेरे यीशु नासरी मैं प्रार्थना करता हूं आज परमेश्वर अपने लोगों के दुखों को देखा, अपने लोगों को तकलीफों को देखा, अपने लोगों के बीमारियों को देखा, अपने लोगों की समस्याओं को देखा। ओ होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपका स्वर्गदूत हर एक के घर में उतर जाने पाए। मैं एंजल्स को आपके घर में जाने के लिए कमांड करता हूं, एंजल्स जा 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 यीशु मसीह के समर्थ नाम में स्वर्गदूत हर एक के घर में जाने पाओ, जाने पाए जाने पाए जाने पाए। ओ हालेलुया, चाओ स्वर्गदूतों मैं यीशु मसीह के समर्थ नाम से कमांड करता हूं हर एक के घरों में छाओ यीशु के पवित्र नाम से। मैं दुआ करता हूं प्रभु, ओ प्रभु जी अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और प्रभु आपके बच्चों से जो भी गुनाह गलती पाप अपराध हुए हैं प्रभु आप क्षमा कीजिए। प्रभु हम मिट्टी ही है परमेश्वर, मिट्टी से गलतियां होती है परमेश्वर। ओ मनुष्य परमेश्वर एक कठपुतला है परमेश्वर, गलतियों का खुदावन। ओ यीशु नासरी प्रभु आप दया करें मेरे परमेश्वर के लोगों, हर एक लोग क्षमा मांगे परमेश्वर से, माफी मांगे और कहे प्रभु मुझ पर दया कर और आज से मेरे जिंदगी में कुछ नया कर प्रभु, नया गवाही दे, नया रास्ता खोल, नया अभिषेक दे, नया लेवल दे। ओ हालेलुया, बोले 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 मेरे खुदावन के लोगों, यीशु आपकी आवाज को सुन रहा है, वो जिंदा परमेश्वर आपके आवाज को सुन रहा है। आपका आवाज स्वर्गों को हिलाने की ताकत रखता है, आपका आवाज शैतान में शैतान के गढ़ को तोड़ने की ताकत रखता है। बोले मेरे परमेश्वर के लोगों, यीशु नासरी को बोले यीशु नासरी आपका प्रभु है, यीशु मसीह नासरी आपका राजा है, वो जीवित परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला परमात्मा
आपका पिता है। बोले पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे जिंदगी में काम कर मेरे यीशु, मेरे पापों से मुझे निजात दे प्रभु जी, शिफा दे, उद्धार दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ प्रभु हर एक को प्रभु आपका पवित्र ब्लड धोके शुद्ध और साफ करे, पवित्र करे खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु जितने लोग सच्चाई से वो आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु और आज से पाप को छोड़ रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके जिंदगी में परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा अद्भुत कार्य करने पाए, उनके जिंदगी में परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम करने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। दुआ करते हैं यीशु नासरी प्रभु होने दे परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा का अभिषेक हर एक को मिलने पाए परमेश्वर, आपका नए नए द्वार का अभिषेक हर एक को मिलने पाए प्रभु जी, नेक्स्ट लेवल बढ़ने का परमेश्वर हर एक के जिंदगी में आज एंटर करने पाए। ओ परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर हर एक को छूले छूले छूले। स्वर्गदूतों का बारा मैं बांधता हूं प्रभु जी, जिन घरों में श्राप पास आते हैं, विपत्तियां पास आती है, एक तरफ से विपत्तियां आती है, दूसरी तरफ से ठीक से जा नहीं रहती, फिर आ जाते हैं विपत्तियां। मेरे खुदावन ऐसे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके स्वर्गदूत का पहरा होने पाए प्रभु जी। कई परिवारों में आज परमेश्वर लोग मेहनत कर रहे हैं खुदावन प्रभु जी, इतने पैसे कमाते लेकिन उसके बावजूद भी कर्जा है परमेश्वर, उसके बावजूद भी फिजूल के खर्चे होते रहते क्योंकि वो परमेश्वर शैतानी का आत्मा है परमेश्वर, धन को ठहरने नहीं देती है खुदा। लेकिन आज परमेश्वर आपके स्वर्गदूत परमेश्वर ऐसे गंदी आत्मा को सोटे मार कर निकालने पाए मेरे खुदावन। ओ स्वर्गदूतों मैं कमांड करता हूँ ऐसे गंदी आत्मा को जो घर में पास आते हैं, जो बीमारी को, जो कर्जा को, जो समस्याओं को, जो जादू टोनों को फैला रही है, जो घर में लड़ाई और झगड़े को फैला रही है, घर में नशा को फैला रही है, घर में एक्सीडेंट को फैला रही है, ऐसे दुष्ट आत्मा को करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट, मारो सोटे मारो सोटे मारो सोटे, यीशु के सामर्थ्य नाम से सोटे मारो। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आज आपका सामर्थ्य स्वर्गदूत हर एक गंदी आत्मा को सोटे मारने पाए, अरेस्ट करने पाए यीशु के पवित्र नाम से। मैं दुआ करता हूं खुदावन आपके पवित्र आत्मा की अग्नि में वो जल का राख हो जाने पाए हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक जादू के ऊपर, हर एक टोना के ऊपर, हर एक प्रकार के बांझपन के ऊपर, हर एक प्रकार की बीमारी के ऊपर, हर एक प्रकार के रुकावट के ऊपर, हर एक प्रकार के दिक्कतों के ऊपर, हर एक प्रकार के समस्याओं के ऊपर, हर एक प्रकार के प्रॉब्लम्स के ऊपर यीशु मसीह का सामर्थ्य आग्रे होली गोस्ट फायर 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 होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। शैतान और उसके कार्य जले यीशु मसीह के समर्थ नाम में अभी इसी वक्त राइट नाउ यीशु के पवित्र नाम से चले 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 चले। शैतान के कार्य जलने पाए यीशु के नाम से, वो व्यभिचार का पाप चले, वो नशा का पाप चले, वो लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज का पाप चले यीशु के समर्थ नाम से। मूर्ति पूजा का पाप चलने पाए, वो गरीबी का श्राप चलने पाए, वो कर्ज के बंधन टूटने पाए, पवित्र आत्मा की आग में जले 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 आग 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 आग। हर एक बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक जादू टोने के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक प्रकार के बुरे बुरे सपने के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक प्रकार के समस्याओं के ऊपर होली गोस्ट फायर, शैतान के वेदी के ऊपर होली गोस्ट फायर, शैतान के प्लानिंग के ऊपर होली गोस्ट फायर। आपको जितने मिटाने की युक्तियां शैतान ने बनाई है, आपको जितना हानि करने की जितने शैतान ने प्लानिंग बनाए हैं, उन्हें प्लानिंग के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 चले 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 जलकर राख हो जाने पाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के साथ नाम से। कैच फायर विश्वास के साथ फायर को अपने जिंदगी में रिसीव करें और आजाद हो जाए यीशु के पवित्र नाम से। जितने भी बीमारी है सबों के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि वो जले 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 जाए 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 जाए, बीमारी जलने पाए यीशु मसीह के साथ नाम से। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जितने विश्वास के साथ प्रभु आज की प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं और प्रभु प्रार्थना को प्रभु रिसीव कर रहे हैं, मेरे खुदा मैंने होने दे प्रभु जी आज पवित्र आत्मा के अग्नि से परमेश्वर वो अपने लाइफ में बड़े छुटकारा को पाए, बड़े चंगाई को पाए, बड़े आशीष को पाए, बड़ी बरकत को पाए, प्रभु एक बड़ी गवाही पाने पाए यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया प्रभु आपका आत्मा होने दे प्रभु हर एक घरों में कार्य करने पाए, क्योंकि आपके वचन में कहते जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां छुटकारा है। आज यीशु के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में छुटकारे आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, स्वतंत्रता आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, आजादी आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए।
है। मैं आजादी की घोषणा करता हूँ। आप सब लोग बीमारी से, कर्जों से, जादू से, टोना से, नशा से, व्यभिचार से, हर एक प्रकार के श्राप से, बांझपन से छुटकारा हो जाने पाए आप सबों का यीशु के समर्थ नाम से। वो छुटकारे का ग्रेस आपके लाइफ में एंटर करने पाए। हालेलुया, तारीफ 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 मेरे यीशु नासरी। प्रभु आजाद कर, आजाद कर, पवित्र आत्मा आजाद कर, स्वतंत्र कर यीशु के पवित्र नाम से। मैं दुआ करता हूँ मेरे महान खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, होने दी हर एक के ऊपर आपका योजना प्रकट हो जाने पाए, हर एक के ऊपर आपका दर्शन प्रकट हो जाने पाए, हर एक के ऊपर आपका भविष्यवाणी प्रकट हो जाने पाए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जितने परमेश्वर बीमार लोग हैं पवित्र आत्मा छूए मेरे परमेश्वर, जितने हॉस्पिटल में है परमेश्वर, घरों में है परमेश्वर पिता, व्हील चेयर्स में है प्रभु जी, ओ प्रभु जी, हॉस्पिटल में भर्ती है परमेश्वर पिताजी, ओ आईसीयू में परमेश्वर, कोमा में है परमेश्वर पिताजी, अंधे गूंगे लूले लंगड़े, मेंटली प्रॉब्लम, दुष्ट आत्मा ग्रसित हर एक लोगों को टच करें, टच करें, टच करें। आज खुदावन का सामर्थ्य आत्मा हॉस्पिटल में काम करे मेरे परमेश्वर पिता। जितने परमेश्वर किडनी के रोगी हैं प्रभु, लीवर के रोगी हैं प्रभु जी, फेफड़े के रोगी हैं प्रभु, दमे के रोगी हैं खुदावन, और जितने सर्वाइकल के रोगी हैं प्रभु जी, HIV एड्स के रोगी हैं परमेश्वर, जितने प्रभु जी और नाना प्रकार के परमेश्वर ओ परमेश्वर गुप्त बीमारी से पीड़ित है खुदावन, उन सबको छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा। जितने कैंसर की बीमारी में है मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा छू ले प्रभु जी। जिंदगी की घोषणा करते हैं, बी हील्ड, बी हील्ड, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सब चंगे हो जाने। चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, हर एक का बीमारी अभी इसी वक्त आप सबों को छोड़कर जाने पाए यीशु के पवित्र नाम से। हर एक लोग बोले मेरे भाई और मेरे बहनों कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गया। बोले 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 और चंगाई आपके लाइफ में एंटर करना पाए यीशु के पवित्र नाम में। खुदावन ने आपके लिए 2000 साल पहले ओ कलवरी क्रूस में बड़ी कीमत चुकाया है, आप लोग 40 कोड़े खाया है ताकि आप चंगे हो जाए। हर एक बीमार लोग बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, बोले बोले बोले, और शैतान को बोले, बीमारी को बोले, जादू टोना को बोले कि ऐ शैतान, ऐ बीमारी, ऐ जादू, ऐ टोना, ऐ समस्या, ऐ विपत्ति, तेरा मेरे घर पर, मेरे जिंदगी पर और मेरे घर परिवार के लोगों पर कोई भी अधिकार नहीं है। चल निकाल, चल निकाल, चल निकाल, बोले 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 बोले, निकल यीशु के समर्थन में। तमाम बीमारी के दुष्ट आत्माएं जितने लोगों को ग्रसित करके रखी है, जो मेडिसिन लेने के बावजूद भी चंगे नहीं हो दे रही है, वो कमांड करता निकल दुष्ट आत्मा यीशु के पवित्र नाम से। मैं दुआ करता हूं प्रभु आज हर एक गहरा घाव भरने लगे यीशु के पवित्र नाम से। खुदा मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, जिसके शरीर में जादू टोना पास आता है प्रभु, खिला पिला गया, उल्टियां करते हुए अभी इस वक्त राइट नाउ बाहर निकलना पाए यीशु के नाम से। ऐ गंदी आत्मा चीख और चिल्ला और निकल यीशु के पवित्र नाम से। हर एक जादू टोना के बंधन को आपके जीवन और आपके घर से मैं नष्ट कर देता हूं अभी इसी वक्त। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर, जिनके घर में धन ठहर नहीं रहे प्रभु, आज से घर में धन का ठहराव हो प्रभु। जितने लोग कर्जे में, बैंक लोन में परमेश्वर, छुटकारा दे परमेश्वर पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जितने लोग परमेश्वर पिताजी बेरोजगार है खुदावन, उन्हें अच्छा काम, अच्छा रोजगार दे मेरे परमेश्वर, अच्छे जॉब से ब्लेस कर मेरे खुदा। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से अच्छे गवर्नमेंट जॉब से परमेश्वर आप अपने लोगों को ब्लेस करें मेरे खुदावन। खुदावन मैं आपसे दुआ करता हूं परमेश्वर, उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, जिनका परमेश्वर वीजा बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है खुदा, यीशु के नाम से परमेश्वर उन्हें आशीषित करे परमेश्वर, उनका वीजा लगने पाए यीशु के नाम से। खुदा मैं दुआ करता हूं जिनका ऑलरेडी परमेश्वर काम धंधे बिजनेस है खुदा, लेकिन उनमें कोई भी सफलता नहीं है, कोई भी बरकत नहीं है, आज उन तमाम रुकावटों और बंधनों को यीशु आपके सामर्थ्य नाम से नष्ट करते हैं मेरे खुदावन। उनका काम धंधा, उनका व्यापार अच्छे से चलने पाए, उनका बिजनेस और ग्रो करे यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है परमेश्वर, लोगों ने धोखे से परमेश्वर पिता लूटा है मेरे परमेश्वर, धोखे से जमीन को जब्त किया गया परमेश्वर, वो प्रॉपर्टी के कागजात को परमेश्वर धोखे से हत्या गया खुदा। मैं दुआ करता हूं प्रभु उन्हें वापस मिलना पाए, वापस मिलना पाए, वापस मिलना पाए प्रभु जी। वो सामने वाले पार्टी के मन को बदल परमेश्वर, सामने वाला व्यक्ति के मन को बदल प्रभु जी, और उन्हें वापस मिलना पाए यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, जितने लोगों ने मेरे खुदावन जितना खोया प्रभु उसका डबल प्राप्त करने पाए। ओ प्रभु अय्यूब परमेश्वर सब कुछ खो दिया प्रभु, लेकिन आप पर विश्वास में अड़ा रहा और खड़ा रहा मेरे खुदावन, और समय आने पर प्रभु जी आपने उसे परमेश्वर जितना खोया था उससे कहीं बढ़कर प्रभु डबल आशीषों से परमेश्वर आपने ब्लेस किया। मैं दुआ करता हूं खुदा, ये जितनों ने खोया प्रभु, चाहे अपना सेहत, चाहे अपना पैसा, चाहे अपना कुछ भी खुदावन, ओ
ओ प्रभु आप पर विश्वास को न छोड़े, आप पर अडिग रहने पाए परमेश्वर, आप पर खड़े रहने पाए परमेश्वर, आप में आगे बढ़ने पाए प्रभु। और मैं दुआ करता हूं अय्यूब के समान दुगने ब्लेसिंग से इन्हें ब्लेस कर मेरे यीशु नासरी। अभी शिवक्ता ओ परमेश्वर दुगने ब्लेसिंग के परमेश्वर ग्रेस इनके जिंदगी में एंटर करने पाए यीशु खुदावन। ओ हालेलुया प्रभु जी दया कर उन तमाम लोगों को परमेश्वर पिता जिनके घर में परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं प्रभु, शांति नहीं है परमेश्वर पिताजी, मैं दुआ करता हूं शांति का राजकुमार प्रभु आज उनके घर में शांति को लाइए, आज उनके घर में परमेश्वर आपका पीस एंटर करने पाए उनके हृदय में खुदावन। ओ यीशु मसीह के लोगों बहुत से लोगों के जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा है, शांति को ले लो ले लो ले लो, परमेश्वर का आत्मा आज शांति का आत्मा शांति सबको बांट रहा है। ओ आप विश्वास करें परमेश्वर आपके जिंदगी में शांति को ला रहा है, जीवित गवाही आपके लाइफ का हिस्सा बनने पाए। जितने लोग निराश है खुदावन दुआ करता हूं उनके मन को शांत कर खुदावन। जितने लोग परमेश्वर पिताजी बुरे बुरे सपने देख रहे हैं प्रभु छुड़ा ले पवित्र आत्मा नष्ट होने पाए ऐसे तमाम बंदे ने। ओ खुदावन दुआ करता हूं परमेश्वर जिनको झूठे केस में फंसा गया या फिर चोरी चकारी में फंसा गया या फिर परमेश्वर कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है प्रभु जी, ओ प्रभु मैं दुआ करता हूं खुदावन अपने लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से आजाद कर प्रभु जी और झूठे केस से आजाद कर मेरे खुदावन। दुआ करता हूं परमेश्वर जिन बहनों का संतान नहीं है परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। इनके कोख में जितने बंधने बांधे हैं बहनें अपने पेट पे हाथ रखें और आपके गर्भ जितने बंधने हैं सारे बंधने यीशु आपके सामर्थ्य नाम से आपकी उपस्थिति में अभी इसी वक्त टूट जाए टूट जाए टूट जाए नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन दुआ करता हूं परमेश्वर एक एक लोगों को आप छुइए मेरे खुदावन, छुइए मेरे परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों को जिनका शादी बर्बिया नहीं हो पा रहा है खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। ओ खुदावन उन्हें अच्छा वर उन्हें अच्छा वधु मिलने पाए मेरे परमेश्वर, खुदावन होने दे परमेश्वर अच्छा जीवन साथी मिलने पाए परमेश्वर पिता, होने दे परमेश्वर आप उनके लिए प्रभु नया द्वार खोलिए मेरे परमेश्वर और उनका ब्याह होने पाए यीशु के पुत्र नाम से खुदावन, उनका मैरिज होने पाए यीशु के पुत्र नाम से, हर एक रुकावट और बाधा टूट जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर हर एक उन तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं खुदावन उन्हें ज्ञान दे उन्हें बुद्धि दे उन्हें बुद्धि से ब्लेस करे मेरे परमेश्वर और उन्हें पढ़ाई में नंबर 1 करे मेरे खुदावन। ओ प्रभु आगे परमेश्वर आप सबों को परमेश्वर ओ परमेश्वर जितने आपके लोग हैं परमेश्वर आगे परमेश्वर सबको आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। और साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता जी उद्धार के लिए खुदावन मैं दुआ करता हूं परमेश्वर यदि आपका आगमन परमेश्वर पिता हो बादलों पे परमेश्वर तो आपके साथ ये नए विश्वासी भाई बहन भी उठा ले जाने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर भले आपको गहराई से नहीं जान पा रहा है प्रभु लेकिन आप पर ये विश्वास करते हैं खुदा, मैं दुआ करता हूं इनका परिवार भी बचाया जाए प्रभु, इनके मम्मी इनके पापा इनके भाई इनके बहन वो भी बचाया जाए प्रभु जी। आज मनुष्य जाति आपको नहीं जानने के कारण पवित्रताई में नहीं चलने के कारण नरक जा रहे हैं खुदा, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर हर एक लोगों को बचा ले, आपका सुसमाचार दिन और प्रतिदिन फैलने पाए परमेश्वर पिता, लोग आपको जानने पाए प्रभु और आपके साथ स्वर्ग राज्य में उठाए जाने पाए प्रभु। जब कभी आपका आगमन हो प्रभु तो इन सारे भाई बहनों को परमेश्वर पिता आप रेडी रखिएगा प्रभु, आपके संग और आपके साथ जाने पाए प्रभु, आत्मा में अच्छी तैयारी करने पाए, प्रार्थना का जीवन हो पवित्रताई का जीवन हो प्रभु जी, आप में समय बिताने का जीवन हो खुदा, हर एक लोगों को तैयार कर प्रभु, इनके घराने को बचा ले परमेश्वर पिता। आपने प्रार्थना दुआ सुना धन्यवाद देते हैं खुदावन। जो कुछ प्रार्थना में नहीं कर पाए खुदावन वो नहीं कह पाए आपको प्रभु जी उन सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने प्रार्थना निवेदन भेजे गए प्रभु उन सारे प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु खुदावन। आपने दुआ प्रार्थना सुना हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं आमीन। हर एक लोग बोले आमीन 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 हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों हर एक लोगों के लिए प्रार्थना किया गया है और परमेश्वर के आत्मा ने आप सबों को छुआ है। किसी को उल्टियां आया होगा तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, किसी को हल्का लगा होगा तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, किसी को आग फील हुआ होगा इसका मतलब परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, किसी को परमेश्वर का दर्शन दिखा होगा इसका मतलब परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। हर किसी ने किसी के जीवन में काम किया और किसी को कुछ भी फील नहीं हुआ होगा तो मेरे प्रिय भाई आप निराश ना हो, आप उदास ना हो, परमेश्वर आपको छुआ है और इसका प्रमाण आप अपने जीवन में देखेंगे, कुछ ना कुछ गवाही जरूर बनेगा। आप अपने काम में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, पढ़ाई में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर आपको सफल करेगा हालेलुया। और ये परमेश्वर साबित करेगा कि वो आपके साथ में और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है हालेलुया। बाकी अपने आसपास के लोगों को इस प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए। जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग जादू टोना में फंसे, जो लोग निराशा में फंसे हैं, उनके पास इस प्रार्थना को भेजिए ताकि वो लोग इस प्रार्थना को सुने और उसको बोलिए कि आप इस प्रार्थना को सुनिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। ऐसा करके जो सामने वाले को आप बताएं हालेलुया। बाकी हम मेरे प्रिय भाई बहनों फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेगा। आप सबों को जय मसीह की।